अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कल कह रहा है हॉस्पिटल में? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? कभी कोई पेशेंट गायब हो जाता है, कभी किसी पेशेंट पे अटैक होता है। सच बता, गैर कानूनी काम चल रहा है ना हॉस्पिटल में? हाँ, ऑर्गन्स बेचने का काम चल रहा है ना? बोल। सर आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। यहाँ पे अटैक कैसे हो रहा है पेशेंट्स पे? और मेरी वाइफ लक्ष्मी गायब कैसे हो गई? सर वो अपनी मर्जी से गई होंगी। अपनी मर्जी से? और सिस्टर आप खड़े क्या हैं? आप भी तो कुछ कहिए। तुझसे बात कर रहा हूँ तो जवाब भी तू ही देगा। देख, मैं चाहता हूँ सब उसे ढूंढ रहे। लक्ष्मी बेहोश थी तो गायब कैसे हो गई? मैंने जो सुना वो सच है? हाँ बिल्कुल सच है मैम, बिल्कुल सच है। आपके हॉस्पिटल से पेशेंट्स गायब हो रहे हैं अपने आप। देख, मेरी बात सुन ऑफिसर, बहुत प्यार से कह रहा हूँ अभी तो। लक्ष्मी किसी भी हालत में मुझे वापस चाहिए, तू खुद ढूंढने निकलेगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, सबको जेल भिजवा दूंगा मैं। अगर लक्ष्मी नहीं मिली ना, तेरा हॉस्पिटल भी नहीं बचेगा और तू भी नहीं बचेगा। चल काम पे लग जा जल्दी। शालू ऐसे कहाँ जा सकती है लक्ष्मी? अभी तो कहाँ चली गई ऐसे? पता नहीं। ये सब मेरी गलती है यार। आयुष तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या ना शालू, वहाँ बैठा था उनके रूम के बाहर, मुझे जाने नहीं चाहिए था ना वहाँ से। मैं गया और वहाँ से वो लक्ष्मी, अभी अगर मैं बैठे रहता वो कैसे निकलती वहाँ से? सब मेरी गलती है यार। एक मिनट आयुष, तुम कब गए? अभी थोड़ी देर पहले तो गया था ना शालू। आयुष अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी गलती है। हम आईसीयू के बाहर थे तो वो पता है एक्सीडेंट का केस आया था। वो खून देख के पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उल्टी आ रही है, इसलिए मैं वॉशरूम चली गई और तुम भी मेरे पीछे आए। तो आयुष मेरी गलती। अरे शालू ऐसे क्यों ब्लेम कर रही हो अपने आप को? शालू तुमने बोला था ना मुझे जाने के लिए वापस, तुमने मुझे भेज ही देते ना वापस। पर जब तक मैं जाता हूँ इतनी देर में भाभी, तो मेरी तो गलती है यार। आयुष नहीं, हम वहाँ खूनी को ढूंढ रहे थे ना, हमें क्या पता था कि दी ऐसे चली जाएगी वहां से। तो आयुष खुद को ब्लेम मत करो, ठीक है? भाभी ऐसे एक सेकेंड, शालू भाभी का किडनैप तो नहीं हुआ ना? क्योंकि वो ऐसे होश में होती तो ऐसे जाती थोड़ी। ऐसा हो सकता है, क्या पता वो लड़की ने जिसने अटैक किया उसी ने किडनैप करवाया। नहीं आयुष, हम वो आईसीयू के बाहर सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं थे, इतने में कैसे किडनैप हो सकता है? नहीं कोई और बात है। दी अपनी मर्जी से गई है आयुष। शालू कैसे पॉसिबल है यार? अगर भाभी होश में आती हमें पता नहीं चलता, हमें एक बार नहीं बताती वो होश में। छोड़ो हमारी बात, ऋषि भाई की चिंता नहीं करती, ऋषि भाई से मिलने नहीं जाती। अगर वो होश में आती तो ऐसे कैसे किडनैप हुआ यार उनका? मुझे घबराहट हो। ऐसा हो सकता है क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी। लक्ष्मी यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं लक्ष्मी को? मैं समझ ही नहीं आ रहा। लक्ष्मी प्लीज किसी तरह का हिंट दो ना मुझे, कहाँ ढूंढूं मैं लक्ष्मी? लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ चली गई? डाल लक्ष्मी लक्ष्मी स्टोरी देखता हूँ। भाई साहब, आपने पुलिस को फोन टू किया? हाँ। ऋषि कहाँ गया है? बीजी वो शालू आयुष बानी के साथ लक्ष्मी को सर्चिंग करने आउटिंग गया हुआ है। What? Oh God, बस यही बचा था। ऋषि खुद की कोई चिंता ही नहीं है इस लड़के को। खुद
भी तो उसकी जान खतरे में थी, खुद भी कोमा में था, लेकिन बस लक्ष्मी मुसीबत में है तो उसके पास चला गया। कोई ये नहीं समझ रहा है कि जब से ऋषि और लक्ष्मी की शादी हुई तब से ऋषि मुसीबत में ही है। फिर भी कोई नहीं मानने को तैयार कि लक्ष्मी मनहूस। कमाल करती है आप भी नीलम बहन जी। अरे कम से कम अभी तो लक्ष्मी को कोसना स्टॉप कर दीजिए। वो खुद अभी मौत के माउथ से आउटिंग हुई है, पता नहीं होश में आई भी है या नहीं। कहीं उसका किडनैपिंग तो नहीं हो गया। अरे वो खुद बेचारी अभी मुसीबत में, और आप ये सब कुछ। माँ, मैं सोच रहा हूँ आप तीनों घर चले जाएं। पता नहीं ऋषि कब आएगा, उसे वक्त लग जाएगा आने में। हम नहीं जाएंगे, ऋषि जब तक नहीं आ जाता नहीं जाएंगे। हम यही इंतजार करेंगे उसका। नीलम, ऋषि इतना तो ठीक हो गया है ना कि वो कहीं आ जा सकता है, इसीलिए तो गया भी है। ठीक है तो उसे वापस हॉस्पिटल में क्यों बुलाना, घर चलते हैं ना। माँ ठीक कह रही है नीलम, वैसे भी पुलिस को यहाँ बुलाया, मुझे हॉस्पिटल वालों से भी बात करनी है। मैं यहाँ रुकता हूँ, आप तीनों घर चले जाएं प्लीज। मर गई तो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंबिका, वो तू सोच रही होगी कि केसर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम सब खुशियां मना रहे हैं। हाँ, खुशी मनावी जरूरी है अंबिका। वो अम्बे माँ की दया से केसर के सिर से बहुत बड़ी बला टल गई है और इसीलिए हम सब मिलकर अम्बे माँ को धन्यवाद देंगे और पूरे उत्साह से नवमी और दशमी मनाएंगे। તમે સાચું કહો છો બા। અંબે माँ ने मेरी केसर को एक नया जीवन दिया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। केसर, केसर सुन मेरी बात सुन, किसी को भी प्लीज कुछ मत बताना। केसर रुकना। केसर माँ ऐसे केसर के पीछे पीछे कहीं से सच पता तो नहीं चल गया। मासू, मासू, मुझे आपसे कुछ कहना है। શું થયું કેસર? केसर, कहना सुनना सब बाद में, पहले तू ये कपड़े देख और बता इनमें से कौन सा पसंद है तुझे। आज रात हम सब कुछ भूलकर पूरे धूमधाम से गरबा खेलेंगे, खूब खुशियां मनाएंगे। जो आमादी कहूँ गमे છે તને जो। केसर तो कुछ कह रही थी। बोलने केसर। आपको सच्चाई बतानी है। केसर तो कुछ बोलने वाली थी। कुछ नहीं मासू। पक्का? बिल्कुल पक्का। अरे केसर, तू बस इनको देख और इनमें से पसंद कर, कौन सा अच्छा लग रहा है तुझे, बता। बा, ये वाला मैं यही पहनूंगी। गोविंद भाई सांभळ्यो, आने साइड में राखी दो।
अंबिका वो, तू भी 2 अच्छी सी साड़ियां पसंद कर ले, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। तू जो पसंद करती है ना मुझ पे बहुत जचती है। आओ जो। थैंक यू केसर, मुझे पता था कि तू अपनी हेतल काकी को एक आखिरी मौका जरूर देगी। मैंने आपको माफ नहीं किया है हेतल काकी। आपकी वजह से मेरा परिवार पहले ही बहुत दुख सह चुका है। आपने हमारी नवरात्रि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर अब मैं आपको मेरे इस घर की खुशियों को और बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसलिए आपकी सच्चाई इस परिवार को पता तो जरूर चलेगी, लेकिन दशहरा के बाद। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है बॉस? बॉस है। तुमने बुलाया और हम चले आए। वेलकम टू क्वींसलैंड कबीर यादव। क्या हुआ कबीर, तुम्हारी कैंची जैसी तेज जुबान अचानक से खामोश क्यों हो गई? क्वीन आप इस सब की क्या जरूरत थी? अरे ये सब क्या है बाबू, ये हमारा ही आदमी है, हमारे लिए काम भी करता है। You don't do it again. Got it? I am so sorry, Kabir Yadav. So sorry. Please forgive me. वैसे तुमने तो हमें केसर की सूरत नहीं दिखाई, तो हमने सोचा कि हम खुद ही सूरत आ जाते हैं, और लो हम आ गए। आई नो कि हमारी पहली मीटिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट तो तुम्हारा प्रॉमिस भी नहीं था कबीर यादव। अच्छे से याद है मुझे, बहुत अच्छे से, कि जब हमारे आदमियों ने तेरी बहन को हाथ लगाया था तो तुझे कितना गुस्सा आया था, है ना? मेरी बहन को हाथ लगाएगा तो सोच, ये सोचकर मुझे कितना गुस्सा आया होगा कि तूने अभी तक केसर को किडनैप भी नहीं किया है। मेरा त्योहार, मेरी लक्ष्मी, मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ केसर ही है कबीर। अगर इस दिवाली से पहले तू मेरी केसर को मेरे पास नहीं लाया तो दिवाली का बम तेरे घर पर फटेगा। चीथड़े उड़ा दूंगी मैं तेरे परिवार के, चीथड़े। और अगर तूने कोई भी होशियारी दिखाई तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। तुझे क्या लगता है तू स्पेशल है? क्वीन ने तेरे जैसे 2 और कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल को काम पे लगा दिया। अगर उनमें से किसी ने भी केसर को उठा लिया तो तेरा तो परिवार, पैसा सब चला जाएगा रे। वाह क्वीन, क्या चाल चली है आपने। अब तो कबीर केसर को जल्दी से जल्दी उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। दो और कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल, अगर उन्होंने केसर को किडनैप कर लिया तो केसर की जान सच में खतरे में पड़ जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम नहीं चाहते ना कि मैं सबको सब कुछ बता दूं? हाँ, क्यों नहीं बताऊं? क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत बचा के रखनी है।
अपनी ये फेकनेस, ये फेक अच्छाई, पर क्यों बचा के रखनी है? इट्स ऑल फेक, सब दिखावा है ये। एक मिनट मीका, ये तुम क्या कह रही हो? टंडन जी, ये क्या हो रहा है? रणबीर, व्हाट्स हैपनिंग? आप लोग अपना काम कर लो आराम से, कुछ नहीं। सुनो ना मीका, अकेले में बात करते, तुम और मैं बात करते हैं ना एक बार। मुझे यही बात करनी है, अभी बात करनी है। मीका, जो कुछ भी बात है अंदर चल के करते हैं रूम में। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे इतने सारे मेहमान हैं? पूजा शुरू होने वाली है, कोई तमाशा नहीं। जाओ अंदर जाके बात करो। इवन बेटर, मेरे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स किसी के नहीं होने चाहिए, और मेरे भाई जैसा पति किसी को नहीं मिलना चाहिए। बकवास बंद कर अपनी। जो तू बोलना चाह रही है चुप हो जाओ। ये जो भी चल रहा है ना तुम दोनों के बीच में, मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझी? ओके, डन। प्राची, मीका प्राची, मीका प्राची, प्राची। प्राची, come down right now, I want to talk to you. मीका, don't do this ना, please listen to me once, एक बार। 2 मिनट, अभी वो नीचे आएगी, हम अच्छे से बात करेंगे सबके सामने। मीका सुनो मेरी बात, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, एक बार। प्राची, मीका, मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी है आपस में सुलटाओ। प्राची और मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं, समझ ले। अभी बोला ना, आपके जैसा पति किसी को ना मिले। मुझे शट अप मैन, जस्ट शट अप। जो तू करने जा रही है ना, मैं जानता हूँ तुझे अच्छे तरीके से। यही रुक जा। मुझे रोक रहे हो आप? आपको कुछ आइडिया भी है वो क्या कर रही है? रंगरलियां मना रही है रणबीर के साथ ऊपर। I saw them kissing. किस कर रहे थे ये दोनों? किस कर रहे थे? मीका, चल यहाँ से। नहीं, मैं क्यों जाऊं? आपको नहीं लगता मुझे भेजने के बजाय आपको अपनी बहू से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए? मीका, क्या हो गया आप सबको? तू देख, तुझे क्या हुआ है? शोकी रुक जरा, उसे बोलने तो दो जो बोलना चाह रही है। नहीं, उसको मत बोलने दीजिए प्लीज, क्योंकि वो जो बोल रही है वो बहुत गलत बोल रही है। अगर उसने बोलना स्टार्ट किया तो यहाँ माहौल सब बिगड़ जाएगा, और एक बार इसने बोलना स्टार्ट किया ना तो फिर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। और अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया ना तो मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ मीका, कुछ मत बोलो, क्योंकि प्राची के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। देखा आप सबने, देखा? ये प्राची के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। दिस इज व्हाई आई वांट टू नो कि क्यों नहीं सुन सकते? क्या है तुम दोनों के बीच? व्हाट इज गोइंग ऑन? इज्जत है हम दोनों के बीच में। इज्जत समझती हो तुम? हम दोनों का एक इज्जत का रिश्ता है जो तुम नहीं समझ सकती हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जब सबको पता चल ही गया है कि अक्षय और प्राची की शादी नहीं हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी उस इंसान से हो जो सच में साथ निभाना जानता है, जो अपनी प्यार की कीमत जानता है, जो औरत की इज्जत करना जानता है, और वो इंसान है रणबीर। पल्लवी जी, क्या आप मेरी बेटी प्राची अपने बेटे रणबीर के लिए स्वीकारती हैं? क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? मॉम, ये क्या
बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं बोलेगा तू। मम्मी, आपको तो सब कुछ पता है। आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। आपने सब देखा है। मैं प्राची के बिना नहीं रह सकता। मैं उसके बिना जिंदा रहता हूं, लेकिन मेरी सांसें नहीं चलती। मैं उसके बिना इतना अधूरा महसूस करता हूं, और आप ये जानती, प्राची मुझे पूरा करती। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मुझे मेरी खुशियां दे दीजिए। मुझे प्राची के साथ रहने दीजिए प्लीज। मेरे बेटे की जिंदगी हमारी जिंदगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और जब से मैंने इन दोनों को साथ में देखा है ना, तब से एक साथ ही देखा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग मत होने दो, एक साथ ही रखो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। थैंक गॉड दूसरी टीम आ गई, और इतनी जल्दी आ गई। हाँ इंस्पेक्टर। ऑर्डर्स मिलते ही पहुंच गए हम लोग। आपको इस केस के बारे में पता है ना? I mean, पूरी इन्फॉर्मेशन है ना? यस इंस्पेक्टर, आई नो एवरीथिंग। पूरा केस पता है मुझे, एक एक डिटेल पता है। सर्च के लिए हम सबसे पहले दक्षिण दिशा में जाएंगे। ओके। सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है और सारी एनालिसिस हो चुकी है कि कब कहाँ कैसे कैसे ढूंढना है। लास्ट टाइम उस लेडी को सेक्टर 5 के पास देखा गया था। उसके बाद उसकी कार ओझल हो गई। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गई। सर, ये सेम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल रात को ही तो मैंने बताया था ना आपको क्या क्या हुआ था, और फिर वापस आप ये सब क्यों ये लूप में? मोहित, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ये दो टीम्स हैं ना यहाँ पर, इनको सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या इन्वेस्टिगेट करना है, क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है, इनको अच्छी तरह से पता है। इन मामलों में ना इनका दिमाग हमसे ज्यादा शार्प है। ओके, सो प्लीज डोंट इंटरफेयर। सॉरी। ओके इंस्पेक्टर, फाइन। आप सिटी की साउथ की तरफ जाओ, वहाँ सर्च करो, और मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। ओके। हाँ, मैं इनके साथ जाऊंगा। फिर वही बात, मुझे आपसे डर लगता है। हाँ सर, आई थिंक आपको घर जाना चाहिए। हम है ना, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अरे नहीं राजवीर, ऐसी ये लड़का आपको सर कहता है और आप इसे लूथरा। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मतलब मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था, बट मैं पूछ नहीं पाया। अरे नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है कि जब भी राजवीर मुझसे नाराज होता है ना, तो मुझे सर कह के बुलाता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल। एम आई राइट? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। चलिए छोड़िए ये सब बातें, अभी इन सब बातों में क्या वक्त को जाया करना। हमें उन्हें ढूंढना है, प्लीज। कम ऑन, वक्त बहुत कम है। लेट्स गो। जल्दी चलिए। ओके, आओ राजवीर। बहुत प्रोफेशनल बोलते हो अपने आप को। बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे थे, अपने आप को ब्रांड बता रहे थे। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से ना मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मेरी लाइफ खतरे में आ गई है। मैडम, बहुत ज्यादा डोज दे रहे हैं आप। हमने अपना काम पूरा अच्छे से किया था, बस वो एक दुपट्टा सामने। व्हाट दुपट्टा? दुपट्टा दुपट्टा दुपट्टा, एक ही कहानी कितनी बार सुनाओगे तुम? लड़की का चेहरा नहीं देखा था क्या? मैडम, उस टाइम बीच में कोई आ गया, लड़की का चेहरा देख नहीं पाया था। हाँ मैडम,
मुझे लगा निखिल ने चेहरा देखा और निखिल को लगा मैंने चेहरा देखा, लेकिन ना उस तीसरे की वजह से हम दोनों चेहरा देख ही नहीं पाए। हमने तो सिर्फ दुपट्टा देखा था। आपने ये भी बोला था कि हरे रंग के दुपट्टे वाली किडनैप करना है, तो हमने उसी को किडनैप किया था। हाँ, अब मैडम हमें थोड़ी ना पता है कि लड़कियां ऐसे बीच में दुपट्टा बदल लेती हैं। Just shut up. Cut the crap. ये बताओ वो लड़की कहाँ है? सृष्टि कहाँ है? सृष्टि को हमने अंदर कमरे में बंद करके रखा है। बहुत जान है उसके अंदर, 2 बार भागने की कोशिश कर चुकी है। अंदर ही लॉक है। आइए मैं लेके चलता हूँ। चलिए चलिए। बंदूक क्यों ले लिया आपने मैडम? गन किस लिए ली जाती है? चलो बताओ कहाँ है? ठीक है, आइए चलिए। चलिए। ये रही मैडम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अबे जा रही सीधा पुलिस स्टेशन, हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें रिस्क है, मगर रिस्क में ही मजा है। मतलब वो है ऑटो और ये है कार, उसके पीछे सवारी, यहाँ कात्या की तैयारी। क्या बात है भाई? मुसीबत है, जरा थोड़ी तेज भैया। भैया बस आगे यही रोक दो। एक कांचा रुकी, काली उतर, टिकी को। मिस्टर वाघमारे, कुछ पता चला? नहीं, आपको कुछ पता चला? कोई क्लू मिला या कोई सुराग? नहीं, बहुत सर्च किया, हर जगह देख लिया, कहीं कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर, अब मुझे निकलना होगा क्योंकि आज मेरी पत्नी प्रीता ना घर वापस आ रही है, तो मुझे उसकी ग्रैंड वेलकम की तैयारियां करनी है। देखिए अब सब कुछ आपके हाथ में है। गिव योर बेस्ट शॉट। पूरी कोशिश कीजिएगा इसकी मासी को ढूंढने की। राजवीर, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज हिचकिचाना मत, मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके? देखो अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का आना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर, हमने आपके साथ सृष्टि माँ को वो हर जगह ढूंढ लिया जहाँ पर उनके होने का शक हो। हाँ, और हमने भी वो सारी जगह देख ली जहाँ पर हमें शक था कि वो यहाँ हो सकती है। अब बस आप उन्हें अपनी तरफ से ढूंढिए, हम अपनी तरफ से ढूंढते। चल मोहित। पर एक मिनट राजीव, मुझे ये समझ में आ रहा कि करण सर ने ये क्यों बोला कि प्रीता जी लूथरा हाउस जाने वाली है आज, और ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहित, आज माँ का बर्थडे और मिस्टर लूथरा ने पूरे लूथरा फैमिली को ये वादा किया कि आज वो माँ को घर लेकर आएंगे, कैसे भी किसी भी हाल में। तू चल मेरे साथ, जल्दी चल। और वो जा रही है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। सुमित बेटा, क्या हुआ, तू रो रही है?
वो बचपन में जब मम्मा अपने हाथों से खीर खिलाती थी ना, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता था। इतने सालों तक इतनी बार खीर खाई, लेकिन वो टेस्ट कभी नहीं आया। आज इतने सालों के बाद एकदम मम्मा के हाथों की खीर वाला टेस्ट आया। लाडो, चल 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 जल्दी मुस्कुरा दे, वरना तेरा भाई सोचेगा कि व्रत के दिन मैं तुझे रुला रही हूँ। मुस्कुरा दे। ये तेरी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं हुआ भाई, वो बस मम्मा की याद आ गई। पूनम है ना तेरे साथ? चल माँ, ये सबके लिए गिफ्ट थे, तो अगर आप प्रियंका के लिए भी गिफ्ट लाए हैं तो वो अपने रूम में है, आप चाहें तो वहां जाकर उसे गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा भाई, जाते हुए ना ये प्रियंका का खाना ले जाना, उसने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा है। राज भाई चले गए? प्रियंका, वो सुमीत ने बताया कि तुमने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है, तो ये तुम्हें देने के लिए कहा था। पता है राज, मुझे ना पहले से ही करवा चौथ का व्रत रखने का बहुत शौक था, और ये व्रत रखने से ना हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार, इमोशंस और भी गहरे हो जाते। और अब तो ये व्रत रखने का मौका मुझे भी मिलेगा, है ना? ये मैं यहाँ रख देता हूँ। राज, सॉरी। ये अच्छा शगुन नहीं है। माता रानी हम पर कृपा बनाए रखिएगा प्लीज। हमारी शादी में कोई भी मुसीबत ना आए। मेरी इज्जत, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही राज। और अगर मुसीबत सच में आ गई तो, और हमारी शादी ना हो पाए, प्रियंका, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने पहली बार किसी पर भरोसा किया है, पहली बार किसी से प्यार किया है, और अगर मेरा प्यार कोई मुझसे छीन ले तो मैं मर ही जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। दिखाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शगुन आंटी, कम लेट्स गो टुगेदर। आप मेरी कार में आ जाइए। काश आप श्लोक का चेहरा देख पाती जब मैंने उससे कहा कि उसके और सुमित के बीच कोई एक ही स्टार बन सकता है। इसका चेहरा देख के ना ऐसे लगा वो एक फिल्म है ना, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में म्यूजिक कंपटीशन होता है और फिर दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ। देखना, सुमित और श्लोक के बीच में भी कुछ ऐसा ही होगा।
सुमित, अच्छा हुआ तुमने हम दोनों को साथ देख लिया। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि श्लोक के साथ अब तक जो हो रहा था, यानी कि उसका बार बार रिजेक्ट होना और फिर अचानक से साक्षी का उसे चांस देना, वो सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था। अब जब तुम जान ही गई हो ना, तो आई थिंक तुम्हें इस बात का दुख थोड़ा सा कम होगा कि जिस आदमी के लिए तुम भूखी प्यासी रह के व्रत रख रही हो, वो सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए, अपने मतलब के लिए तुम्हारी खुशियां मांगने वाला है। जानती हो वो क्या मांगे? वो तुमसे कहेगा कि तुम ढोल बजाना छोड़ दो। अब तुम दोनों में से सिर्फ एक का ही सपना सच होगा, या तो श्लोक गाना गाएगा या फिर तुम ढोल बजाओगे। देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन अपने सपने की कुर्बानी देता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सत्यानाश, बेवकूफ कहेंगे, ये क्या कर दिया तूने रोहन? हैदर अब तुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरे भाई, मेरी जान तुझसे बढ़कर नहीं थी। बस एक बार मांग कर देख लेता, तभी तुझे वही मिलता जो तू चाहता था। नहीं भाई, मैं बहक गया था भाई, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भाई आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे किस कदर बेवकूफ बनाया गया है। भाई हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाई। इससे पहले रूहान और कुछ बके, जाओ गुल्लू कुछ करो। क्या कर रहा है रोहन? तू पागल हो गया है क्या? चल यहाँ से। छोड़िए मुझे। जब तक मैं पूरा सच नहीं बता देता, मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। भाभी ने पुलिस को बुलाया जरूर था, मगर बड़ी अम्मी को गिरफ्तार करवाने के लिए नहीं। भाभी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी, जिससे हैदर भाई के सर से खतरा टल सके। क्या बक रहा है तू? पागल हो गया क्या? इसका जादू फिर से तुझ पे चल गया? ऐसा कौन सा काला जादू जानती है तू? मुझे भी तो बता दे। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तूने। ये मेरा बच्चा अभी अभी तो संभला था, फिर से बहका दिया तूने इसको। दुआ भाभी को कोसना बंद कीजिए अम्मी। रूहान, मुझे किसी ने अपने बस में नहीं कर रखा है, मगर हाँ बहकाया जरूर है। दुआ भाभी ने नहीं, आपने। आपने आज तक मुझे जो करने को कहा मैं चुपचाप करता गया, मगर अब नहीं। बहुत हो गया आपके झूठ की और गजल के फरेब की पट्टी जो मेरी आंखों पे बंधी थी, वो उतर चुकी है। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला। हाँ, चुप हो जा, वरना क्या करेंगी आप? अपने हाथ की नस काटेंगी आप या जहर पी लेंगी? आपको जो करना है ना अम्मी, जाके कर लीजिए। मैं नहीं डरने वाला, ना ही आपकी बातों में आने वाला हूं मैं यहां सच बोल कर रहूंगा। जो करना चाहती है कर लीजिए आप, क्योंकि अगर आज मैंने सच नहीं बोला तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जो मां से ज्यादा प्यार करने वाली दुआ भाभी के साथ जो भी जुर्म होगा, उसके लिए मैं अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊंगा। अरे मरे तेरे दुश्मन! मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है कि तू इस नामुराद, बेगैरत, बेशर्म लड़की के लिए अपनी जान दे दे।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इधर आप इस पर यकीन मत कीजिए, ये और दुआ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एकदम चुप। दुआ के बारे में तो तुम बोलती रहती हो, लेकिन रूहान तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेगा? समझ नहीं आ रहा, क्या तुम उसकी दुश्मन हो या वो तुम्हारा दुश्मन है? दुश्मन है? रूहान मेरा दुश्मन है और आज से नहीं, शुरू से है। इधर आप भूल गए हैं क्या कि रूहान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है? मैं इससे प्यार करती थी और ये निकाह की रात मुझे छोड़ के चला गया। इसने मुझे जानवरों की तरह पीटा है, आप भूल गए हैं क्या? ये पागल हो गया है, पागल। इसे पागलों के अस्पताल जाने की जरूरत है। गजल, खबरदार जो तुमने रूहान के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हारी जुबान खींच लो या मुझे जान से मार दो, लेकिन हकीकत नहीं बदलने वाली दुआ। लेकिन ये सच में पागल हो गया, इसकी हकीकत आप सबको नहीं पता है। आज मैं इसके पागलपन का एक ऐसा किस्सा बताऊंगी जिसे सुनकर आप सब हिल जाएंगे। क्या हुआ बेटा? क्या किया था रूहान ने? बोलो बेटा, घबराओ मत। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है अम्मी। काश काली हकीकत में अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा पाती। अम्मी, एक दिन मैं कमरे में अकेली थी और रूहान मेरी बिना इजाजत के मेरे कमरे में घुस आया और फिर जबरदस्ती मुझे छूने लगा। मैंने रूहान को बहुत रोकने की कोशिश की। रूहान निकाह से पहले मुझे जिस्मानी ताल्लुकात निभाने के लिए मुझे मजबूर करने लगा। अम्मी, जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। चुप करो बेगैरत लड़की। अपने फरेब पर पर्दा डालने के लिए अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रूहान ऐसा कर ही नहीं सकता। खुदा की कसम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। The winner of Mega Publisher Contest 2023 is Radha and Mohan Trivedi. Congratulations. Yes.
राधा, हम सच में जीत गए ना। हम मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। नहीं मोहन जी, कोई सपना नहीं है, हम सच में जीत गए। हमारी मेहनत रंग लाई है मोहन जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना सब कुछ करने के बाद ये राधा मोहन नहीं जीत सकते और मैं नहीं हार सकती। ये कैसे? ये नहीं हो सकता। Requesting everyone to please settle down. मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इन दोनों के जीतने का रीजन सिर्फ इनकी बुक का आइडिया नहीं, बल्कि इनका बिजनेस आइडिया भी है। The idea of converting their book into an audiobook and a podcast. इस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर बेस बढ़ेगा और साथ ही साथ पेपर यूज ना होने की वजह से ये बिजनेस एक इको फ्रेंडली बिजनेस बनेगा। You've done a tremendous job. धन्यवाद। Thank you. A big hand. मोहन जी, इस एनवेलप में 20 करोड़ का चेक है। You guys have earned it. And you deserve it. Please. लीजिए प्लीज। Thank you. Now we are business partners. Looking forward to work with you guys. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्ही ने कहा है ना उसके पास भगवत गीता का बहुत सारा ज्ञान है, तो मैं वही ज्ञान यूज करना चाहता हूँ हमारी ऑडियो बुक के लिए और हमारे पॉडकास्ट के लिए। पर हम कैसे करेंगे? मतलब नहीं, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हैं और मना मत कीजिएगा प्लीज। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच। वैसे मैं तुम्हें जितना बुरा समझता था तुम उतने हो नहीं। नहीं, पहले मार लो, पानी में फेंक दो मुझे अगली बार। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में। और राधा जी, मुझे पता है आपकी संस्कृति में हाथ जोड़कर हाय और बाय बोलते हैं, बट नाउ दैट वी आर बिजनेस पार्टनर्स तो मैं हाथ मिला सकता हूं आपसे? इफ यू डोंट माइंड, कैन आई शेक हैंड्स? अरे जिसे शेक करना है उसी से पूछ लो। Can we? Congratulations. धन्यवाद। चले मोहन जी। चलो, ऑलराइट, सी यू पार्टनर्स। सी यू। मैं क्या बोल रहा था? सुंदर है मोहन जी। जब अगली बार आएंगे ना तो गुनगुन और अपने पूरे परिवार के साथ ही आएंगे यहाँ। कितना सुंदर है, देखकर ही शांति जैसा लग रहा है। बिल्कुल आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे?
मोहन जी एक बार फोन लीजिए, दीजिए ना जल्दी। मोहन जी ये देखिए, जब अगली बार आएंगे ना गुनगुना पूरे परिवार के साथ, तो यहाँ जरूर आएंगे। इसे ना कहते हैं सनसेट डॉल्फिन क्रूज कहते हैं। डॉल्फिन नहीं कहते, सनसेट डॉल्फिन क्रूज। सनसेट डॉल्फिन क्रूज। सनसेट डॉल्फिन क्रूज। सनसेट सनसेट डॉल्फिन रहने देते हैं। गुड आइडिया। हाँ, पर मोहन जी यहाँ आएंगे जरूर। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लग तो बहुत सुंदर रहा है। राधा कभी भी मोहन को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आने वाली है, और अब ये कंपटीशन उसे जिताकर तुमने उसको खुद से और भी दूर कर दिया है। You're wrong, Damini. Absolutely wrong. तुम शायद मेरा नाम नहीं जानती, कुणाल कश्यप। और जो मैं चाहता हूं वो मैं पाता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आदमी हमारी फैक्ट्री में काम करता था, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना, उसे जीने तक का हक नहीं। हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी ऑफिस की लड़कियों को छेड़ता? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भाई साहब, जब आपको पहले से पता था तो क्यों नहीं बताया आपने हमको? ये बुड्ढे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हमारे घर में, हमारे सामने हम अंकल का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। तू इस दुल्हन के जोड़े में? ये सब क्या हो रहा है? अरे रिमझिम कहाँ है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये भगवान, अब तो हो गया। अब तो ये लोग शक्ति की शादी नहीं होने देंगे। ये रिमझिम कहाँ है? अरे बोल क्यों ना रही हो? रिमझिम कहाँ है? सवाल अपनी बेटी से मत पूछो पंडित, अपनी बीवी से मत पूछो, इस धोखेबाज से पूछो कि इसे फैक्ट्री से धक्के मार के बाहर क्यों निकाला गया था। तुम जिससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रहे थे ना, वो आदमी एक मक्कार, धोखेबाज और लूज कैरेक्टर है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये क्या तमाशा लगा के रखा है पंडित जी? 3 दिन से देख रहे हैं ये लोग रोज आके हमारे भाई पे तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। ये शादी चल रही है मजाक? मजाक तो आप लोगों ने बनाया है, इनके परिवार के साथ में, इनकी बेटियों के साथ में। जानना चाहती हैं इसकी असलियत क्या है? तो सुनिए, हम बताते हैं आपको। ये आदमी हमारी फैक्ट्री में काम करता था, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना, उसे जीने तक का हक नहीं। हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी ऑफिस की लड़कियों को छेड़ता? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या? हाँ, अरे भाई साहब, जब आपको पहले से पता था तो क्यों नहीं बताया आपने हमको? कई बार इंसान ऐसा नकाब पहन लेता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।
तुम प्लीज खुद को दोष मत दो। हमने झूठ बोला क्योंकि हमें किसी ने यह भरोसा दिलाया था कि ये मक्कार रंजन बदल गया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें तो शादी करने से मतलब है। अब रिमझिम नहीं तो शक्ति ही सही। ये हुई मेरी जीत और शिव शक्ति की मात। हमें क्या पता कि आप पहले झूठ बोल रहे थे कि अभी झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। आपसे तो हम सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। अन्नदाता जो है आप हमारे, लेकिन हम किसी से सवाल जवाब तो कर सकते हैं। तू बता हमें, ये तू शादी के जोड़े में क्या कर रही है? अगर कीर्तन ने हमें यहाँ बुलाया था तो वो यहाँ है क्यों नहीं? कहाँ है वो? रिमझिम कहाँ है? जवाब दो। चाचा जी, रिमझिम दी हम सबके लिए हेल्प लेने गई है। और किसी को शक ना हो इसलिए दुल्हन के जोड़े में हम मंडप में बैठ गए। आज फिर से शक्तुड़ ने मेरे रिमझिम की लाज रख ली। कितने बलिदान देगी शक्तुड़ी हमारे लिए। ससुर जी ये सब झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ। देखो बार बार आके हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने हमेशा उनको गलत साबित किया है, इस बार भी हम गलत साबित करेंगे। पर गलत साबित करने का वक्त नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त? किस बात का मुहूर्त? तुम्हारा कोई गेम नहीं चलने वाला है, समझे? अरे मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। कोई भी रास्ते में आए ना तो उसे रास्ते से हटा दो। हर एक लाश की कीमत मिलेगी बहुत ज्यादा। जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज कैसे भी ये शादी होनी है, समझे? गोली चलाने से पहले सोचना मत। अभी हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। एक मिनट ये क्या है पंडित जी? ये हमेशा इल्जाम लगाती रहती है हमारे रंजन पे, और आज भी काका अरे पूरा परिवार अपना बटोर के यहाँ आकर दूसरा तमाशा करने लगते। हद होती है। कितना मारा है बताओ, कितना मारा, पूरा लाल कर दिया है। मंदिरा जी ने कहा है कोई ऐसे मारता है? देखो कोई ऐसे मारता है। राम रे राम। हमें तो शादी करने से मतलब है। अब रिमझिम नहीं तो शक्ति ही सही। ये हुई मेरी जीत और शिव शक्ति की मात। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।